लखनऊ के अलीगंज में सोमवार दोपहर इमारत में लगी भीषण आग ने 15 लोगों की जान ले ली, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं और अधिकांश की उम्र 19 से 30 साल के बीच है। बता दें कि कुछ मृतक पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश के निवासी थे, जो रोजगार या प्रशिक्षण के लिए लखनऊ पहुंचे थे। फिलहाल घटना की जांच जारी है। लखनऊ में हुआ अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों के लिए जीवन भर न भूल पाने वाली एक दर्दनाक कहानी बन गया है। अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में लगी आग ने 15 जिंदगियां छीन ली। इनमें ज्यादातर युवा छात्र थे, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में अचानक आग लगी। देखते ही देखते धुआं पूरे परिसर में फैल गया। अंदर मौजूद छात्र जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे, लेकिन बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं मिल सका। कई छात्र ऊपरी मंजिलों पर फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर का दृश्य किसी भी पत्थर दिल इंसान को झकझोर देने वाला था। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए घर से विदा किया था, आज वही उनके निर्जीव शरीर लेने पहुंचे थे। मिली थी, आधे घंटे में पुलिस आ गई थी। हम वही थे, 1 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। क्या करने की तैयारी कर रहे थे भैया? वो तैयारी थी, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे। वो सब सपने को जाने, दूर से कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। शासन प्रशासन जाने, प्रशासन की लापरवाही है कि वहाँ के कर्मचारी की लापरवाही है कि बिल्डिंग मालिक की लापरवाही है। आयो कौन बता सकता, क्या बताएं हम? हमारे यहाँ तो वहाँ कर्मचारी या अधिकारियों की लापरवाही है। कामयाबी वो आगे चलना चाहते थे, पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। ये कि शुरू किए तो हम आगे चलें, आगे बढ़ें कुछ करके। हाँ, इंटरेस्ट पढ़ाई से लेके नर्सरी केजी से लेके आज तक बच्चे को इतना सीधा था हमारा लड़का कि किसी से कभी लड़ाई झगड़ा बातचीत कोई चीज़, नशे पत्ती कोई चीज़ नहीं करता था। शौक तो भैया उनको बहुत के गिटार बजाने का तो बहुत अच्छे से, म्यूजिक सुनने का, इंग्लिश सॉन्ग सुनने का था, और ये स्केचिंग करते थे। उसके माँ बाप कैसे रहेंगे, कैसे किसी घर की रोजी रोटी, किसी के घर का एक चिराग था। जी 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 बहुत अच्छा था, सब कुछ हो गया था। फैमिली बस शादी थी, मार्च के बाद रखा गया, तो सोचा था होली के बाद कर देंगे, और मुझे कुछ नहीं कहना। ये सिर्फ 15 मौतों की खबर नहीं है, बल्कि 15 परिवार की उजड़ी दुनिया की कहानी है। उन सपनों की कहानी जो आग और धुएं के बीच हमेशा के लिए दम तोड़ गए। हादसे के बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दीवारें तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। कई शव ऐसी जगहों से मिले हैं जहां छात्र आखिरी वक्त तक बचने की कोशिश करते रहे। नहीं, जैसे आपने कहा, सही में बहुत ही ज़्यादा दुखद हादसा था, जिसमें 15 बच्चे मृत अवस्था में यहाँ पर लाए गए। अभी जो 2 लोग एडमिट हैं, स्टेबल हैं। एक लड़की है, उसके पैर में थोड़ी चोट है, लेकिन वो पूरी तरह से स्टेबल है। उसके माता पिता शायद दिल्ली की रहने वाली, वो आने वाले हैं। ऊपर जयंत आईसीयू में जो एडमिट है, उसका कल सीटी हुआ, तो उसमें एक स्पाइन फ्रैक्चर सस्पेक्ट कर रहे हैं, और एक MRI अभी करके उसे कन्फर्म कर लिया जाएगा। अदरवाइज पेशेंट अभी स्टेबल है। राजधानी लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर लगभग अगर देखा जाए तो 15 बच्चों की मौत हो गई और उसके बाद लगभग 9 बच्चे घायल हैं। अभी भी मैं इस समय राजधानी लखनऊ के KGMC अस्पताल में मौजूद हूँ। ये इमरजेंसी है लखनऊ KGMC का। इसमें अभी भी 9 बच्चों का इलाज हो रहा है और जिसमें 7 बच्चे मामूली चोट जिनको लगी है और 2 बच्चे ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी 9 बच्चे यहाँ पे लखनऊ के
ट्रामा सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जो 15 बच्चे जो डेड हो गए थे, जिनकी मौत हो गई थी अग्निकांड में जलकर, तो उनको भी यहाँ मोर्चरी में रखे गए थे। उनके परिजन भी आए और अपनी जिनकी बॉडी थी उनको ले गए हैं और 3 बॉडी अभी भी यहाँ पे केजीएमसी के मोर्चरी में रखी हुई है। अभी भी उनके परिजन नहीं आए क्योंकि वो बच्चे कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई लद्दाख का है, तो दूर के बच्चे हैं। अभी उनके परिजन अभी पहुंचे नहीं यहाँ पे लेने के लिए बॉडी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा सवाल है कि शासन और प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से अग्निकांड हुआ, जिसमें 15 बच्चों की मौत हो गई जलकर। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार अभी दिल्ली में कांड हुआ था, जिसके बाद राजधानी लखनऊ में सीएफओ ने अभियान चलाया, निर्देश दिया, कड़ा निर्देश दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही हुई। उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 15 बच्चों की मौत हो जाती है। कहीं न कहीं देखा जाए उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद अभी और कितने अधिकारियों पे गाज गिर सकती है, कितने अधिकारियों के ऊपर अभी कितने अधिकारी सस्पेंड होने वाले हैं, कितने अधिकारियों पे गाज गिरेगी, कितने अधिकारी देखा जाए तो इसमें किसके सर पे अभी भी तलवार लटकी हुई है, क्योंकि लगातार लापरवाही का आलम देखने को मिला, चाहे नगर निगम की तरफ से हो, चाहे एलडीए की तरफ से हो। लगातार लापरवाही और लापरवाही का खामियाजा 15 बच्चों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अब इस पर देखा जाए तो सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम शुभम मल्लिक है, मैं बंगाल से हूँ। अच्छा, जो यहाँ पे अग्निकांड हुआ उसमें सुमन जो डेथ हुई है, आप यहाँ पे क्या कर रही थी वो, और क्या आप डेथ हो गई और आप आ रहे हैं यहाँ पे लेने? वो वहीं पे काम करते थे, वो एनिमेशन से पढ़ाई किया है, उसके बाद तो ग्राफिक डिज़ाइन में ही काम करते थे। वो लास्ट 2-3 साल यहीं पे ही काम कर रहा था वो। 2-3 साल से काम? हाँ, 2-3 साल से यही जगह पे काम कर रहा है वो। क्या किस चीज़ का यहाँ पे कोचिंग, किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? सॉरी, किस चीज़ की कोचिंग, किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं? कोई कोचिंग कोर्स नहीं है, वो काम करते हैं, वो एम्प्लॉई है वो। अच्छा, एम्प्लॉय। हाँ। कितने साल के थे? अराउंड 27-28 का ही था वो। 27-28 एज था उनका। तो क्या शादी उदी उनकी हो चुकी थी या नहीं? उनका शादी अभी होने वाले थे दिसंबर में, सब कुछ प्लान भी हो चुका था, बट अभी ऐसे हाल से हो गए। जांच में सामने आया है कि जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ वहां फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, छत का दरवाजा भी बंद मिला। यानी आग लगने के बाद अंदर मौजूद लोगों के पास बच निकलने का लगभग कोई रास्ता मौजूद नहीं था। वहीं एसआईटी टीम के मौके पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने कहा हर पहलू से विस्तृत जांच की जाएगी। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करेंगे। मैंने कहा कि निर्धारित समय में हर आयाम पर हम लोग जांच करेंगे और जांच के पश्चात इंडस्ट्रीज को भेजा जाएगा। अभी तक सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि इस इमारत को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके थे। साल 2016 में इसे अवैध निर्माण मानते हुए कार्रवाई की बात हुई, लेकिन समय के साथ मामला फाइलों में दब गया और बिल्डिंग का संचालन जारी रहा। अब हादसे के बाद प्रशासन और विकास प्राधिकरण की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पुलिस ने बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गैर इरादतन हत्या समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जांच के लिए एसआईटी और फॉरेंसिक टीम को लगाया गया। कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो,
ऐसी भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। घायलों के भी क्या जो स्थिति है? 2 घायल है, एक घायल दोनों खतरे से बाहर है, एक घायल के अधिक चोट है, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है और एक घायल एकदम ठीक है, उसके टांग में रैप्चर है और दोनों घायल खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है। 7 घायलों को अस्पताल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा, लखनऊ अग्निकांड दुर्भाग्यपूर्ण है और घटना की जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना सामने आई है जो लखनऊ में हादसा हुआ है और इसमें बहुत सारे छात्र ने अपनी जान खोई है। तो उन सभी परिवारजनों के साथ हमारी संवेदना है और हम चाहेंगे कि सरकार पूरा सहयोग करे, जो बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है उनका सही इलाज हो पाए और पता कराए कि आखिरकार की घटना घटी कैसे और जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल्दी क्यों नहीं पहुंच पाई बच्चों को निकलवाने के लिए बाहर। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने ही इन सवालों का उत्तर खोजना चाहिए और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारी लेते हुए परिवारजनों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना चाहिए और आखिरकार घटना क्यों हुई और उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी चिन्हित करके इसके दायरे में लाकर उनको सजा मिले, इस पे कार्य करना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, ये बहुत दुखद घटना है। एसआईटी से 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दुखद घटना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उस परिवार को दुख सहने की क्षमता दे जिनकी मृत्यु हुई है और जो लोग घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। घटना को संज्ञान में मुख्यमंत्री जी ने खुद लिया है। प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए उनको निलंबित कर दिया गया है, एसआईटी गठित कर दी गई है, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। उस प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ताकि फिर इस तरह की घटनाएं न हो सके, उस पर रोक लगे। मृतकों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश के छात्र शामिल हैं। पोस्टमार्टम हाउस और शमशान घाटों पर पूरे दिन दर्दनाक दृश्य देखने को मिले। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने बेटी। कई परिवार ऐसे हैं जिनके सपने एक ही दिन में राख हो गए। अब सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं, सवाल ये है कि अगर बिल्डिंग में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे तो संचालन की अनुमति कैसे मिली? अगर निर्माण पर पहले से सवाल थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर जिम्मेदारों को पहले से ही रोका जाता तो क्या 15 जिंदगियां बच सकती थी? फिलहाल जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन परिवारों के लिए जिन्होंने बच्चों को खो दिया, हर जवाब अब बहुत देर से आ रहा है। लखनऊ बिल्डिंग जो अग्निकांड हुआ उसमें 15 बच्चों की जान चली गई। फिलहाल पूरा देश आहत है इस खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे थे, एसआईटी का गठन किया गया। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप लोग आसपास के हैं। आग लगी तो क्या मंजर था, क्या मदद पहुंची समय पर? मदद तो सर थोड़ा सा लेट पहुंची क्योंकि ट्रैफिक का कुछ इशू भी रहा होगा और फायर ब्रिगेड कम से कम 30 मिनट के आसपास पहुंची। और मैं आपको बता दूं ये कोचिंग चल रही है, अवैध ही थी। 2016 में भी इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। इसको कई नोटिसें मिली थी। उसके बाद हुआ ये कि धीरे धीरे प्रशासन